पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के नेतृत्व में कांग्रेसी जनों ने अघोषित बिजली कटौती के विरोध में मुख्य अभियंता बिजली विभाग के चैम्बर में ही धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि झांसी और ललितपुर में भीषण गर्मी में बहुत तेजी से अघोषित बिजली कटौती के कारण आदमी का जीना दूभर हो गया है, जबकि ललितपुर के पास बिजली का उत्पादन हो रहा है, झांसी के पास पारीछा में बिजली का उत्पादन हो रहा है। इसके बावजूद भी दोनों शहर बिजली के लिए परेशान और बेहाल हुए जा रहे हैं। खाती बाबा, सिपरी बाजार, गला मंडी क्षेत्र के हालात बदतर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ 30 दिवस से पहले बिजली विभाग को इस बारे में चेताया भी गया था, लेकिन बिजली विभाग ने कोई सुधार नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस तरह झांसी ललितपुर शहर के और भी हालात खराब हो जाएंगे, इसलिए विभाग को चाहिए कि बिजली आपूर्ति में सुधार करे, अन्यथा की स्थिति में हमें जेल भरो आंदोलन करने पर विवश होना पड़ेगा। इस मौके पर शंभू सेन, प्रिंस कटियार, गौरव जैन, अरविंद बबलू, शफीक मकरानी, अफरोज मकरानी, अनिल रिछारिया, फैजल हुसैन, हिमांशु वाजपेयी, गौरव त्रिपाठी, हरिओम श्रीवास, शैलेंद्र वर्मा, बंटी दुबे, देवेंद्र और अनेकों कांग्रेसी जन उपस्थित रहे। झांसी स्मार्ट सिटी है, कमिश्नरी का हेडक्वार्टर है और स्मार्ट सिटी की परिभाषा में आता है कि न केवल स्ट्रीट लाइटें जलें, घर के अंदर भी आदमी के पंखा चले, कूलर चले, बिजली जले और नलों से पानी आए, लेकिन एक भी मानक पूरा नहीं हो रहा। हम लोगों ने 10 दिन पहले मुख्य अभियंता जी से बात की थी और बात करने के बाद उन्होंने जो सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर थे उनको भेजा था, चूँकि उनके पैर में लगी थी तो उन्होंने सारी चीज़ें लिखी थी, लेकिन एक भी चीज़ पूरी नहीं हुई। आज इतना बुरा लगता है कि पूरे शहर के अंदर जब पीक पीरियड था, हम लोग भी समझते हैं कि उस समय डिमांड ज़्यादा है, 9 तपे चल रहे, लेकिन आज 9 तपे नहीं है। आज टेम्परेचर भी कम हुआ है, उसके बावजूद भी बिजली मोहल्लों में कभी 1 घंटे आती है, फिर चली जाती, फिर 1 घंटे आती है। पूरी रात इन्वर्टर चार्ज नहीं हो पाते, पीने का पानी नहीं मिलता और लोग भयावह परेशान है। पूरी रात भर जग के विद्युत विभाग के जेई और उन सब के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में राष्ट्र के विभाग ने अपनी आपूर्ति सुधारने की बजाय एक चेकिंग का अभियान और चला दिया कि कहीं ओवरलोडेड है, ताकि अगर आदमी, हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में जब बिजली का कनेक्शन कोई लेता है कभी ना कभी थोड़ा बहुत लोड बढ़ जाता, लेकिन थोड़ा सा भी लोड बढ़ा तो 600 करोड़ रुपए जो विद्युत सुधार के लिए आए हैं उसके माध्यम से हमने कहा था 10 ट्रांसफार्मर और मंगा लीजिए, तो वो कम से कम कहीं ट्रैप नहीं होगी, लाइन शॉर्ट नहीं होगी, लेकिन वो नहीं किया। अब हर कंज्यूमर रात के डर के बैठता है। 2 घंटे लाइट मिल रही, उसमें चेकिंग वाली, और उसमें भी जो कोई एक आध गरीब आदमी फंस जाता, बाकी छूट जाते। ये स्थिति स्मार्ट सिटी झांसी की नहीं, ललितपुर के तो विधायक ने भी पत्र लिखा। हम ललितपुर गए थे, ललितपुर की भी स्थिति इसी तरह की है और ललितपुर के लोग फुटबॉल की तरह समस्या को झांसी पर ढकेल देते। जमीन पर क्यों बैठे हैं आप? जमीन पे हम लोग इसलिए बैठे हैं कि हम चाहते इसमें पंचायत हो। कुर्सी पे बैठ के हम लोगों ने कई बार समस्या बताई, उन्होंने जवाब दिया। तो हमारे पास सबसे बड़ा लोकतंत्र में हथियार है कि हम धरती माता की गोद में बैठ के अपनी बात कहें, अधिकारियों की बुद्धि जाग जाए। अगर फिर भी नहीं हुआ तो हम लोग अपने आप की गिरफ्तारी देंगे। हम चाहते हैं कि स्मार्ट सिटी का टैग हट जाए, या फिर कम से कम जो बस्तियां हैं उन बस्तियों में लाइट मिले। आज 24 घंटे हेडक्वार्टर को लाइट मिलना चाहिए, नगर को 20 घंटे मिलना चाहिए जो हेडक्वार्टर नहीं है। कहीं 3 घंटे मिल रही, कहीं 4 घंटे मिल रही। अब खाती बाबा के लोग रोज़ रात के चौकीदार दे रहे। पीरिया रोड बिजली विभाग का दोष है और सरकार की नीति। ऐसे समय में अधिकारियों को और सस्पेंड कर दिया। आप दूसरे अधिकारी आपने भेजे नहीं, कोई कमी के लिए आपने उनको कर दिया, संख्या बढ़ा नहीं रहे। पिछली बार भी हमने कहा था मुन्ना लाल पावर हाउस में दिन में काम होता है और रात के भी काम होता है। दिन में अगर 10 हैं कर्मचारी तो रात के 2 हैं। अब रात के पूरी रात कैसे काटेगा आदमी उमस में? बिल पूरा चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे
आज हम लोगों ने ये चेतावनी दी और ये नीचे बैठ के हम लोग यही कहने आए, हमारे चाहे अरविंद बबलू हों जो सभासद के साथ महापौर। सर, आज यहाँ पर ज़मीन पे आपको बैठने में मजबूर होना पड़ा, क्या कारण है ऐसा? थोड़ी बहुत समस्या तो रहती है, इसमें थोड़ी बिजली की थोड़ी समस्या है, इसके वजह से है ये। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि समस्या का समाधान हो और हम लोग तो लगातार 24 घंटे काम कर रहे हैं और उसमें कोशिश करते हैं कि पब्लिक को सप्लाई मिले, लेकिन कभी कभी ओवरलोडिंग की वजह से ट्रिपिंग हो जाती है जिसकी वजह से बाधित हो जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि सप्लाई भरपूर मिले। क्या तो कोशिश करते रहेंगे। क्या प्रमुख समस्या बताई गई है? समस्या विद्युत की बता रहे हैं ये लोग, हम लोग देख रहे हैं उसको और कोशिश करेंगे कि हम लोग पूरी सप्लाई दें। जिस प्रकार महानगर में लगातार अघोषित कटौती घंटों हो रही है, इस पर क्या समस्या का समाधान? अघोषित कटौती का मेन जो कारण है ओवरलोडिंग की वजह से ट्रिपिंग हो जा रही है सिस्टम में और वोल्टेज डाउन होने की वजह से, करंट बढ़ने की वजह से डैमेज भी केबल वगैरह जल रही है, इसकी वजह से हो रहा है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि, लेकिन हम लोग फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी रिपेयर करके लोगों को सप्लाई दें और करते भी हम लोग 24 आवर्स, खुद मैं 3-4 बजे तक जगा रहता हूँ, लोगों की समस्या सुनता हूँ, जहाँ तक होता है करवाते भी हम। सब लोग लगे रहते हैं। आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। अब इसमें देखना पड़ेगा कहाँ पे दिक्कत है, उसको हम चेक कराएंगे, कौन गलत है उसको, उस पर कार्रवाई की